हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। इस वीडियो में मैं सैल्यूट टू माय यूथ का पार्ट 17 एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। शू शानशन खूब मेहनत करती है एंड देन एग्ज़ाम देने जाती है, बट उसका सेकेंड ट्राई भी फेल हो जाता है। वो अपसेट हो जाती है। लांतियान उसे रिजल्ट के बारे में पूछता है। वो बोलती है, मैं इस बार भी फेल हो गई। मैंने बहुत पढ़ाई की थी बट फिर भी मैं फेल हो गई। लांतियान बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और भी चांसेस है। शू शानशन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे होगा, मैं यूएस नहीं जा पाऊंगी। लांतियान उसे हार मानने के लिए मना करता है एंड नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करने बोलता है एंड बोलता है, शू शानशन मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वो मोटिवेटेड फील करती है एंड फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। वो अपना खाना पीना, फ्रेंड्स के साथ घूमना सब भूल जाती है, बस पढ़ाई करती है। इन सब प्रेशर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में भी बुक लेकर पढ़ाई कर रही होती है। जियाजी उसे इतना प्रेशर लेने मना करता है। शू शानशन को एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से लिरिक्स राइटिंग के लिए जॉब ऑफर किया जाता है, जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, बट वो मना कर देती है क्योंकि उसने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि उसे यूएस ही जाना है एंड लांतियान के साथ रहना है। शू शानशन थर्ड टाइम एग्ज़ाम देती है एंड फिर से फेल हो जाती है। वो रिज़ल्ट देख रही होती है, तभी लांतियान का कॉल आता है। वो उससे रिज़ल्ट पूछता है। शू शानशन की कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती। वो बोलती है, मुझे अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला। वो बोलता है, देख लेना, तुम इस बार ज़रूर पास होगी। मैं तो बस एक चीज़ की आस लगाए बैठा हूँ। शू शानशन पूछती है, किसकी? वो बोलता है, तुम्हारे आने की। शू शानशन अपने आंसुओं को रोकते हुए हाँ बोलती है। वो धीरे धीरे उम्मीद खोने लगती है। उसे नहीं लग रहा था कि वो कभी भी यूएस जा पाएगी। उसके सभी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जॉब या इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। मेमेली को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। ताओ यातिंग अपना म्यूजिकल करियर छोड़कर लॉयर बन जाती है और हमारी शू शानशन ऐसे पोजीशन में होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। एक टीचर उसे यूएस के एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने बोलती है। वो यूनिवर्सिटी म्यूजिक से रिलेटेड नहीं होता एंड उसकी फीस भी बहुत हाई होती है। शू शानशन सोचती है, यूनिवर्सिटी चाहे जो भी हो, एटलीस्ट मैं लांतियान के साथ तो रह पाऊंगी। सो अप्लाई करने का सोचती है, बट अब फीस का प्रॉब्लम आ जाता है। वो अपने डैड को कॉल करती है। डैड उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। वो कुछ नहीं बोलती। डैड समझ जाते हैं एंड बोलते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना, मॉम डैड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो यूएस के दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने एंड वहाँ की फ़ीस के बारे में बोलने ही जाती है, तभी उसे पता चलता है कि उनका शॉप बंद हो रहा है। वो बोलती है, डैड क्या हुआ, हमारा शॉप बंद क्यों हो रहा है? डैड बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, बट शू शानशन इसी बात पर अटकी रहती है। देन डैड बोलते हैं कि शॉप ठीक से चल नहीं रहा था, इसलिए बंद करना पड़ रहा है। शू शानशन बोलती है, फिर अब आप एंड मॉम क्या करेंगे? डैड बोलते हैं, तुम हमारी चिंता मत करो, हमारे पास कुछ सेविंग्स है एंड हमें पेंशन भी मिलेगा, तुम बस अपना ख्याल रखो एंड मन लगाकर पढ़ाई करो। फिर डैड पूछते, तुम तो कुछ बोल रही थी ना? शू शानशन बोलती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। डैड बोलते हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? शू शानशन अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलती है, नहीं, मेरे पास पैसे है, आप लोग अपना ख्याल रखो। बार बार एग्जाम में फेल होना एंड देन अपने पेरेंट्स को इस हालत में देखना, इन सब की वजह से उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। वो अब यूएस नहीं जाना चाहती। वो सब कुछ भूलकर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। वो लांतियान को भी कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो उसे कॉल करती है। उसकी आवाज़ सुनकर लांतियान पूछता है, क्या हुआ? वो बोलती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी टायर्ड हूँ। वो बोलता है, लास्ट ईयर है ना, ऐसा होता है। शू शानशन ने अभी तक उसे बताया नहीं होता है कि वो फेल हो गई है। सो लांतियान को लगता है कि वो पास हो गई है एंड जल्द ही यूएस आने वाली है। उसने दोनों के लिए न्यू घर भी लिया होता है। वो बोलता है, बड़ा बैल्कनी वाला रूम तुम्हारे लिए होगा, याद से तुम मुझे अपना फ्लाइट नंबर सेंड कर देना, मैं तुम्हें पिक करने जाऊँगा। मैंने हमारे लिए न्यू कार भी लिया है। वो बस उसकी बातें सुनी जा रही थी। लांतियान बोलता है, आई मिस यू। शू शानशन डायरेक्टली बोलती है, मुझे ब्रेकअप करना है। शू शानशन बार बार फेल होने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड वो नहीं चाहती थी कि लांतियान उसकी आने की उम्मीद लगाए बैठा रहे एंड अब तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं देना चाहती थी। सो उसे लगा कि ब्रेकअप करना ही बेटर होगा, बट लांतियान को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो ब्रेकअप की बात सुनकर शॉक्ड होता है। शू शानशन कॉल कट कर देती है। लांतियान उसे फिर से कॉल करता है। वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है, फिर भी लांतियान बार बार उसे कॉल किए जाता है। वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। लांतियान का दिया हुआ चेन गिर जाता है, बट उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं होता। उसे जब रियलाइज़ होता है कि चेन नहीं है, वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। उसे चेन दिखता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो नीचे गिर जाती है, उसके पैर में लग जाता है। वो उठने की कोशिश करती है, बट उससे नहीं होता। वो क्रॉल करते हुए चेन के पास आती है, बट तब तक चेन नीचे गिर जाता है। वो बहुत रोती है। तभी वो देखती है कि लांतियान अम्ब्रेला लेकर उसके पास खड़ा हुआ है, बट वो रियल में नहीं होता। वो तो बस उसे इमेजिन कर रही थी।
कुछ दिन बाद उनका ग्रेजुएशन डे होता है। शू शानशन के पैरों में लगा होता है, बट फिर भी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करती है। वहाँ एक एक करके शू शानशन के सभी रूममेट्स चले जाते हैं। शू शानशन अकेली रह जाती है। वो अपने हॉस्टल के पास ही होती है। तभी लांतियान आता है। वो उसे देखकर भागने लगती है, बट लांतियान उसे जाने नहीं देता एंड उसे फोर्सफुली किस करता है। शू शानशन पहले रेजिस्ट करती है, बट फिर शांत हो जाती है। देन लांतियान बोलता है, मुझे ब्रेकअप नहीं करना। दोनों का पैचअप हो जाता है। शू शानशन के पैरों में लगा होता है, सो वो उसे पिगीबैक राइड देता है। वो वार्डन से पूछता है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? वार्डन स्माइल करते हुए उन्हें ऊपर जाने की परमिशन दे देती है। लांतियान पानी लेने बाहर जाता है। तभी शू शानशन के डैड का कॉल आता है। वो बोलती है, डैड मैं ठीक हूँ, मुझे जॉब मिल गया है, आप मेरी चिंता मत करो। एंड शॉप बंद हुआ तो क्या हुआ, आप मिल्क टी शॉप ओपन कर सकते हैं, बहुत चलेगा। लांतियान सब बातें सुन लेता है, बट वो शू शानशन के सामने कुछ नहीं बोलता। वो उसे पानी देता है। शू शानशन उसे यहीं पर सो जाने बोलती है। उसके पैरों पर चोट आई होती है, सो उसके लिए हॉट वाटर लाता है। शू शानशन बोलती है, अब बहुत लेट हो गया है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वो दूसरे बेड पर नहीं सोता, उसके पास ही लेट जाता है। वो बोलता है, शू शानशन तुम पहले जैसे स्माइल नहीं करती, मुझे लग रहा है कि तुम अकेली खुश नहीं हो। वो बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लांतियान बोलता है, मुझे यहीं पर तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है। वो मना करने जाती है, बट लांतियान उसे कुछ बोलने नहीं देता। वो उसे किस करता है एंड बोलता है, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। शू शानशन कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट मॉर्निंग लांतियान पूछता है, अब तुम्हारा पैर कैसा है? वो बोलती है, एकदम ठीक है। फिर वो उसे चल के भी बताती है। लांतियान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने जाता है। तभी लांतियान के मोबाइल पर वेंडी का कॉल आता है। वेंडी लांतियान के बैंड की ड्रमर थी। उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बर्कली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला होता है, सो वो और लांतियान एक साथ गए थे। शू शानशन भी उसे अच्छे से जानती थी। कॉल रिसीव करते ही वेंडी बोलती है, लांतियान तुम कहाँ हो? शू शानशन बोलती है, वेंडी मैं शू शानशन हूँ। वो बोलती है, मतलब लांतियान बीजिंग में है? वो बोलती है, हाँ। वो बोलती है, शू शानशन उसे जल्दी से वापस भेज दो, वो बिना किसी को कुछ बताए चला गया है। प्रोफेसर उसे ढूंढ रहे हैं, अगर वो टाइम पर नहीं आया तो इस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। वहाँ लांतियान ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा होता है। तभी उसे जियाजे मिलता है। वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। शू शानशन उसे कुछ बता नहीं रही थी, इसलिए वो जियाजे से पूछता है, जब मैं यहाँ पर नहीं था शू शानशन कैसी थी? वो बोलता है, तुम उससे क्यों नहीं पूछ लेते? वो कुछ नहीं बोलता। जियाजे बोलता है, तुम्हें सच्चाई जानना है? वो बोलता है, हाँ। जियाजे उसे बताता है कि वो खाना पीना सब भूल गई थी, हर वक्त सिर्फ पढ़ाई करती थी। उसने बहुत मेहनत की थी। उसे एक बड़ी कंपनी से जॉब भी ऑफर हुआ था, पर उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे तुम्हारे पास जाना था। लांतियान ये सब सुनकर अपसेट होता है। वो शू शानशन से पूछता है, मेरे बिना तुमने ये 2 साल कैसे बिताया? वो बोलती है, मैं ठीक से खाती थी, सोती थी, फ्रेंड्स के साथ घूमती थी एंड बहुत पढ़ाई करती थी, बट फिर भी मैं फेल हो गई। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना कि मैं यूएस नहीं जा पाऊंगी? लांतियान उसे हक करता है। वो बोलता है, शू शानशन फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, चाहे वो बड़ी बात हो या छोटी बात हो, मुझे सब बताना। शू शानशन हाँ बोलती है। फिर से वेंडी का कॉल आता है। वो कॉल कट कर देता है। शू शानशन उसका फ्यूचर खराब नहीं करना चाहती। वो पूछती है, लांतियान तुम वापस कब जा रहे हो? लांतियान बोलता है, अभी तो आया हूँ और तुम मुझे वापस जाने बोल रही हो? वो बोलती है, कुछ दिनों में तुम्हारा फाइनल एग्जाम है ना? वो बोलता है, अभी बहुत टाइम है। वो बोलती है, झूठ मत बोलो, प्लीज़ चले जाओ, ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जाने से मना कर देता है। शू शानशन उससे मोबाइल मांगती है। देन उसके लिए कल ही टिकट बुक करने लगती है। लांतियान मोबाइल ले लेता है एंड वीकेंड पर फ्लाइट बुक करता है। शू शानशन हैप्पी होती है एंड बोलती है, जाओ ग्रेजुएशन कंप्लीट करो एंड देन वापस आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। अभी भी दोनों के पास 3 दिन का टाइम होता है, बट शू शानशन को आज ताओ यातिंग से मिलने जाना होता है, सो वो चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शू शानशन को अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिला था। उसने डैड से झूठ बोला था कि उसे जॉब मिल गया है। ताओ यातिंग उसे जॉब ढूंढने में हेल्प करती है। घर जाते वक्त एक चोर आकर शू शानशन के गले पर चाकू रखता है एंड उसे पर्स देने बोलता है। शू शानशन बहुत डर जाती है एंड पर्स को दूर फेंक देती है एंड फिर भागने लगती है। पर्स में उसका आईडी कार्ड भी होता है। वो बहुत डर जाती है, सो वो लांतियान को कॉल करने लगती है, बट फिर रुक जाती है एंड ताओ यातिंग को कॉल करके अपने पास बुलाती है। वो बोलती है, मॉम डैड को आज के बारे में कुछ मत बताना, वो लोग चिंता करेंगे। ताओ यातिंग बोलती है, और लांतियान, उसका तो जानने का हक है ना, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो बोलती है, मुझे अकेले ही ऐसे सिचुएशन को फेस करने की आदत डालनी होगी।
वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी स्टडीज़ एंड अपने सपने को छोड़कर मेरे साथ रहने लगेगा। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। ताओ यातिंग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे लान त्यान शू शानशान का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ताओ यातिंग आती है एंड पूछती है तुम वापस कब जा रहे हो। वो पूछता है क्यों। वो बोलती है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। वो बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। वो बोलती है तुम इस बार शू शानशान के लिए आए हो ना। वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलती है कितने दिन रह सकोगे उसके साथ, हमेशा रह सकोगे क्या। तुम उसे अपना पेट जैसा ट्रीट करना बंद करो। इन 2 सालों में उसने बहुत कुछ सहा है, तब तुम उसके साथ थे क्या। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम हमेशा उसके साथ नहीं रह पाओगे, इसलिए ज़्यादा देर मत करो, जल्दी से चले जाओ, उसे और दुख मत पहुंचाओ। लान त्यान बोलता है ताओ यातिंग मुझे उसके बारे में सब जानना है। नेक्स्ट डे जब शू शानशान लान त्यान से मिलने आती है, वो पूछता है कल तुमने क्या किया और तुम कहाँ थी। वो बोलती है कल मैं और ताओ यातिंग शॉपिंग करने गए थे, हमने बहुत एंजॉय किया। लान त्यान बोलता है चलो कॉन्सर्ट में जाते हैं। शू शानशान बोलती है बट अब तक तो कॉन्सर्ट एंड हो गया होगा ना। वो बोलता है कल शंघाई में है, मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड दो, मैं शंघाई के लिए फ़्लाइट बुक करता हूँ। शू शानशान बोलती है नेक्स्ट टाइम जाएंगे। वो बोलता है आईडी कार्ड दो। शू शानशान बहाना बनाने लगती है। वो पूछता है तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है। वो बोलती है घूम गया है। वो पूछता है कब। शू शानशान कुछ नहीं बोलती। लान त्यान बहुत ट्राई करता है कि शू शानशान खुद से उसे कल रात की चोरी वाली बात बताए, बट वो नहीं बताती। लान त्यान से और कंट्रोल नहीं होता। वो बोलता है कल तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हारे डैड का शॉप बंद हो गया, तुम जॉब ढूंढ रही हो, ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे दूसरों से क्यों जानना पड़ रहा है, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती भी हो। शू शानशान रोते रोते बोलती है मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत डालनी होगी, मैं हमेशा तुम पर डिपेंड नहीं रह सकती। वो बोलता है क्यों नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे पास नहीं रहता इसलिए ना। शू शानशान कुछ नहीं बोलती। वो बोलता है मैं यूएस वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। शू शानशान और भी रोने लगती है एंड बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही होगा, मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहती। वो बोलता है मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो बोलती है बट मैं ऐसा नहीं चाहती, प्लीज़ तुम वापस चले जाओ, अपना सपना पूरा करो। वो बोलता है बट मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम भी तो मेरा सपना ही हो, मैं नहीं जाऊँगा। वो उसे किस करने जाता है बट शू शानशान पीछे हट जाती है। वो बोलती है आई बेग यू प्लीज़ चले जाओ। लान त्यान पूरी रात शू शानशान के हॉस्टल के बाहर बैठा होता है। वो शू शानशान को मैसेज करता है, उसका रिप्लाई देने का मन तो होता है बट वो नहीं करती। नेक्स्ट डे वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। वो बोलती है इस एयरपोर्ट को मैं बहुत हेट करती हूँ, इसी प्लेस पर हम 2 बार अलग हो रहे हैं। वो बोलता है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। देन वो बोलता है शू शानशान जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा अपना ख्याल रखना। वो बोलती है तुम भी। फ्लाइट अनाउंस हो जाता है। शू शानशान बोलती है अब तुम्हें जाना चाहिए। वो ओके बोलता है। शू शानशान रोते रोते जाने लगती है। लान त्यान उसे मुड़कर देखता है, देन वो भी रोते हुए जाने लगता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।